हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल जेडी मैथमेटिक्स। कल तक अपन ने ऑर्डर ऑफ एलिमेंट पर दो तीन थ्योरम कर ली थी। आज अपन तीन और थ्योरम करेंगे, जिसमें से एक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और दो थ्योरम है वो कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत कम बार एग्जाम में पूछी गई है, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा देती हूँ। ओके, तो अपन फर्स्ट थ्योरम, जो वैसे तो फोर्थ होगी ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट पे और वैसे फर्स्ट होगी, तो ये करते हैं कि ये बोल रही है कि ग्रुप के किसी अवयव ए के पूर्णांक घात की कोटि ए की कोटि से अधिक नहीं होती। कोई ये बोल रहा है कि कोई ग्रुप का कोई एलिमेंट है ए, उसका पूर्णांक घात के है, इसकी जो कोटि, इसका जो ऑर्डर है वो ए के ऑर्डर से ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब कम या बराबर हो सकते हैं। अर्थात इंग्लिश में देख लो कि द ऑर्डर ऑफ एनी इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप कैन नेवर एक्सीड द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। ये बोल रहा है कि जो एलिमेंट लेते हैं कोई भी है, उसकी जो इंटीग्रल पावर ले लें, जैसे ए की पावर के इंटीग्रल पावर ले ली, तो उसका जो ऑर्डर है वो एक्सीड नहीं हो सकता ऑर्डर ऑफ ए से। अर्थात ऑर्डर ऑफ ए से ज़्यादा नहीं हो सकता, ऑर्डर ऑफ ए से एक्सीड नहीं हो सकता। ओके, ये तो अपन को यहाँ से अपने समझ में ये आया कि प्रूफ अपन को क्या करना है कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर के है वो लेस देन या इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए है, ये अपन को प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसके लिए अपन सेम कि ग्रुप दिया हुआ क्या है, एक ग्रुप है, उसमें एक एलिमेंट है, ए एलिमेंट है, और अपन को प्रूफ ये करना है कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर के इज लेस देन या इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, अपन को ये प्रूफ करना है, बहुत ही इजी प्रूफ है। अब देखो, इसमें भी दो केस हो सकते हैं। ए का ऑर्डर है वो फाइनाइट और इनफाइनाइट अपन को दिया नहीं है, तो फाइनाइट भी हो सकता है। ऑर्डर ऑफ ए है वो फाइनाइट भी हो सकता है, ऑर्डर ऑफ ए है वो इनफाइनाइट भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर इनफाइनाइट होगा तब तो ऑब्वियसली, अगर ऑर्डर ऑफ ए अगर इनफाइनाइट है तो ए की पावर के अगर फाइनाइट होगा तो वैसे कम हो जाएगा, और अगर ए की पावर के इनफाइनाइट है तो वो इक्वल हो जाएगा। तो अपना अगर यहाँ लिख देंगे कि अगर दो केस बन जाएंगे। केस फर्स्ट की ऑर्डर ऑफ ए अगर इनफाइनाइट हो तो तो अपन क्लियरली बोल सकते हैं, अपन स्पष्टतः बोल सकते हैं, तो क्लियरली ऑर्डर ऑफ ए की पावर के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, अब दूसरा केस बनाएंगे कि अगर ऑर्डर ऑफ ए है वो फाइनाइट हो, तो मान लिया अपन ने ऑर्डर ऑफ ए है वो एन है। ठीक है, इसका मतलब ए की पावर एन क्या है, आइडेंटिटी। अपन को दिखाना क्या है कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर के है वो लेस देन या इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए है। ऑर्डर ऑफ ए मान लिया अपन ने एन है, तो क्या होगा कि ए की पावर एन है वो आइडेंटिटी होगा, इसका पावर कर देंगे के, तो आइडेंटिटी की पावर के, तो फिर से आइडेंटिटी हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कि ए की पावर एन के है वो आइडेंटिटी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर के की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब इसको एक एलिमेंट ले लें, तो अपन ने पढ़ के आए कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर के है वो या तो इक्वल टू एन होगा या लेस देन इक्वल एन होता है ना, तो या तो लेस देन एन होगा या इक्वल टू एन होगा। ठीक है, तो अपन को यही प्रूफ, और एन क्या है, ऑर्डर ऑफ ए, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए की पावर के इज लेस देन या इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, और यही अपन को क्या करना था, प्रूफ करना था। ओके, आ गया समझ में कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर के है और लेस देन और इक्वल टू एन है, और ऑर्डर ऑफ ए की पावर के लेस देन या इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए हो गया। ये अपन को प्रूफ करना था, छोटा सा प्रूफ था। ये नोट्स हैं, ये नोट्स अगर आपको चाहिए हो तो आप जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं उन पर व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको इनकी पीडीएफ फॉर्म में अब आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ है वो सेंड कर दूँगी। ओके, तो अब अपन नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं कि यदि ऑर्डर ऑफ ए एलिमेंट ओ ए ये है, ये एलिमेंट ए के ऑर्डर को प्रदर्शित करता है, कि कोई एलिमेंट ए है उसके ऑर्डर को प्रदर्शित करता है ओ ए। ठीक है, तो अपन को सिद्ध करना है कि ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, है ना। तो कोई एक एलिमेंट है कि इफ ओ ए डिनोट्स द ऑर्डर ऑफ ए इन जी देन सो दैट ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। तो अपन को प्रूफ क्या करना है, पहले देखो ए बिलोंग्स टू जी आई, तो अपन को प्रूफ ये करना है कि ए के इधर एक्स लगा के इधर एक्स इनवर्स लगा दिया, उसका ऑर्डर और ऑर्डर ऑफ ए ये इक्वल होंगे, ये तो अपन को प्रूफ करना है। दिया हुआ क्या है कि जी स्टार एक ग्रुप है और एक एलिमेंट है वो जी से आता है ना, और उसका ऑर्डर है उसको ओ ए से दर्शाते हैं। ठीक है, ये अपन को दिया हुआ है। अब प्रूफ क्या करना है, इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके बाद अपन करेंगे प्रूफ। तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करने से पहले अपन एक काम यहाँ पे करेंगे, ये है वो इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लेना इस थ्योरम पे, और इसमें थोड़ा सा अपने को ध्यान भी रखना है। ये प्रूफ करने से पहले अपन क्या करेंगे कि एक्स ए
अपन को ऑर्डर चाहिए होगा तो अपन पावर करेंगे। तो ये होता है, ये अक्स ए की पावर एन अक्स इनवर्स होता है। ये भी अपन को दिया हुआ नहीं है, लेकिन अपन ये जानते हैं कि ये हो अक्स ए की पावर एन अक्स इनवर्स होता है, ये होता है। इसको अपन प्रूफ करेंगे अब। तो पहले तो अपन क्या लिखेंगे प्रूफ में कि सर्वप्रथम हम मैथमेटिकल इंडक्शन थ्योरम, गणितीय आगमन सिद्धांत, मैथमेटिकल इंडक्शन थ्योरम से अपन क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे कि जो अक्स ए अक्स इनवर्स की पावर एन है वो अक्स ए की पावर एन अक्स इनवर्स के बराबर होती है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन थ्योरम या फिर गणितीय आगमन सिद्धांत में क्या करते हैं, सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं, n इज इक्वल टू 2 के लिए चेक करते हैं। अगर ये ट्रू है तो अपन n इज इक्वल टू के लिए अपन ट्रू मान लेंगे और फिर अपन प्रूफ करेंगे कि n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी ये ट्रू है। अगर ये इसके लिए भी ट्रू है तो अपन कहेंगे फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि अर्थात जो प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, उस प्रत्येक प्राकृत संख्या एवरी नेचुरल नंबर के लिए ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। ठीक है, तो अपन सर्वप्रथम n इज इक्वल टू 1 लिखेंगे तो क्या होगा, अक्स ए अक्स इनवर्स की पावर क्या आएगा, अक्स ए की पावर 1 अक्स इनवर्स आएगा। तो ये तो अपना प्रूफ हो गया। फिर n इज इक्वल टू 2 करेंगे तो क्या होगा, अक्स ए अक्स इनवर्स की पावर 2 है, तो इसको अलग अलग कर लेंगे, अक्स ए अक्स इनवर्स अक्स ए अक्स इनवर्स। तो ये देखो, ये आइडेंटिटी बन गया और ये आइडेंटिटी बन के फिर ये इतना बच गया, तो ये एक और ये दो मिलके ए का स्क्वायर हो गए। और ये अपन को तो n इज इक्वल टू 2 के लिए भी ये प्रूफ हो गया। अब अपन मानेंगे कि n इज इक्वल टू के लिए ये सत्य है, अर्थात अक्स ए अक्स इनवर्स की पावर के लिए ये है अक्स ए की पावर के अक्स इनवर्स है। ठीक है, ये तो अपन ने लेट कर लिया। और अपन प्रूफ क्या करेंगे कि अक्स ए अक्स इनवर्स की पावर के प्लस 1 के लिए भी ये सत्य है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अक्स ए अक्स इनवर्स की पावर के और इंटू में अक्स ए अक्स इनवर्स लिख देते हैं। और ये क्या है अपना, ये है अक्स ए की पावर के अक्स इनवर्स और अक्स ए अक्स इनवर्स। सिमिलरली ये आइडेंटिटी हो जाएगा, ये ए की पावर के और ए की पावर के ए की पावर के और ए की पावर 1 मिलके के प्लस 1 और अक्स इनवर्स बन जाएगा। तो ये अपना मैथमेटिकल इंडक्शन थ्योरम, गणितीय आगमन सिद्धांत से ये सिद्ध हो जाएगा कि अक्स ए अक्स इनवर्स की पावर एन है वो अक्स ए की पावर एन अक्स इनवर्स के इक्वल होता है। ये अपना प्रूफ हो गया। इसके बाद अपन प्रूफ करेंगे कि ऑर्डर ऑफ अक्स ए अक्स इनवर्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। और अब अपन मानेंगे, फिर से लाइन लिखेंगे कि माना ऑर्डर ऑफ अक्स ए अक्स इनवर्स है वो तो है m और ऑर्डर ऑफ ए है वो है n, और अपन को m इज इक्वल टू n प्रूफ करना है। ये मैं प्रीवियस लेक्चर में भी बोल चुकी हूँ कि ये जब प्रूफ करना होता है तो एक बार तो m लेस देन n प्रूफ करेंगे और एक बार n लेस देन इक्वल टू m प्रूफ करेंगे, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, वैसे तो आपको ये याद ही होगा क्योंकि अपन 2-3 बार कर चुके हैं, फिर भी मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। पहले मानेंगे कि ऑर्डर ऑफ अक्स ए अक्स इनवर्स है वो m है। इसका मतलब अक्स ए अक्स इनवर्स की पावर m इज इक्वल टू क्या है, आइडेंटिटी। और इसको क्या लिख सकते हैं, अक्स ए की पावर m अक्स इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब क्या करेंगे, परी मल्टीप्लाई कि पूर्व अपन अक्स इनवर्स से संक्रिया करेंगे और पश्चात में अपन अक्स से संक्रिया करेंगे, है ना, क्योंकि अपने को ए की पावर में लाना है। तो इसमें अपन करेंगे अक्स इनवर्स अक्स ए की पावर m अक्स इनवर्स अक्स, और ये आइडेंटिटी के साथ करेंगे तो ये फिर से आइडेंटिटी मिल जाएगा, ये फिर से आइडेंटिटी मिलेगा, ये आइडेंटिटी मिलेगा। तो बचेगा क्या, ए की पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ए की पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी आते ही अपन क्या बोल देंगे, जो ऑर्डर ऑफ ए है वो लेस देन या इक्वल टू n होगा, अर्थात m। और ऑर्डर ऑफ ए क्या लिया, माना अपन ने n, तो n लेस देन इज इक्वल टू m हो गया। ये इक्वेशन बन गई अपनी फर्स्ट। इसके बाद अपन इक्वेशन सेकंड में करेंगे कि चूंकि अपने को दिया हुआ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n, इसका मतलब ए की पावर n इज इक्वल टू अपना क्या है, आइडेंटिटी। अब अपन क्या करेंगे, अक्स ए अक्स इनवर्स बनाएंगे, है ना। अक्स ए अक्स इनवर्स की पावर बनाएंगे तो यहाँ प्री मल्टीप्लाई तो किससे करेंगे, यहाँ अपन बनाएंगे ऑर्डर ऑफ ए n है तो ए की पावर n आइडेंटिटी होगा। अब अपन को क्या चाहिए, अक्स ए अक्स इनवर्स चाहिए, तो अक्स तो प्री मल्टीप्लाई करेंगे और अक्स इनवर्स है वो पोस्ट ऑपरेट करेंगे, ये करेंगे तो ये फिर से क्या होगा, ये तो आइडेंटिटी बन गया। और ये अक्स ए की पावर n अक्स इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, अक्स ए अक्स इनवर्स की पावर n, ये अपन ने प्रूफ किया था। और ये क्या बन गया अपना अक्स अक्स इनवर्स, फिर से आइडेंटिटी बन गया। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ अक्स ए अक्स इनवर्स क्या बन गया, लेस देन या इक्वल टू n हो गया। इसका मतलब m लेस देन या इक्वल टू n, ये
m लेस देन और इक्वल टू n, ये n लेस देन और m, ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड अपन क्या बोल सकते हैं, m इज इक्वल टू n, है ना। तो ये अपनी इसका मतलब m क्या है, ऑर्डर ऑफ x a x इनवर्स, और n क्या है, ऑर्डर ऑफ a। तो ये थ्योरम भी प्रूफ हो गई, ठीक है। और इसकी थ्योरी है, ये देखो ये थ्योरी लिखी हुई है मेरी सारी, पुनः बोल रही हूँ, ये लिखी हुई है, फिर से बोल रही हूँ। अगर ये नोट्स आपको चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आपको PDF के रूप में ये नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, ओके। फिर अपन नेक्स्ट थ्योरम और कर लेते हैं, एक छोटी सी थ्योरम है, वैसे ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं करवा देती हूँ, मैं छोड़ नहीं रही किसी को, क्योंकि हो सकता है आ जाए, आती बहुत कम है ये, इनमें से ये 3 करवाई है, इसमें से ये सेकंड वाली थ्योरम है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो नाम मात्र की है कि प्रत्येक ग्रुप में, ये थ्योरम है कि प्रत्येक ग्रुप में तत्समक अवयव की कोटि एक होती है, कि जो ग्रुप होते हैं उसमें तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट, कि एवरी ग्रुप, इन ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर है वो 1 होता है, ठीक है। तत्समक अवयव है उसकी कोटि 1 होती है, और केवल तत्समक अवयव जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसकी ही कोटि सिर्फ 1 होती है, बाकी किसी की नहीं होती है। अर्थात इंग्लिश में द ऑर्डर ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ एवरी ग्रुप इज 1 एंड इट इज द ओनली एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1, कि जो कोई ग्रुप है उसकी में एवरी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट है उसकी जो ऑर्डर होता है वो 1 होता है, और सिर्फ ओनली 1 एलिमेंट होता है आइडेंटिटी जिसकी ऑर्डर है, जिसका ऑर्डर है वो 1 होता है, बाकी ग्रुप में किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 1 नहीं होता, और अगर एलिमेंट का ऑर्डर 1 है तो वो क्या है, आइडेंटिटी है, ओके। तो अब अपन क्या करेंगे, ये अपन को प्रूफ करना है। तो अपने पास प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले तो ये दिखाना है कि ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी 1 है, और फिर अपन को ये दिखाना है कि आइडेंटिटी के अलावा कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका ऑर्डर 1 है। तो सबसे पहले तो मानेंगे क्या, देखो इसमें मैंने इतना नहीं लिखा है क्योंकि अब तक आपको भी समझ आ गया होगा ये वैसे तो ये आती नहीं है, और आएगी तो उम्मीद करती हूँ आप अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो आप खुद से बना के लिख सकते हो कि गिवन दैट क्या है, और गिवन क्या है, प्रूव क्या करना है, और प्रूफ फिर ये मैंने लिख ही दिया। तो गिवन दैट क्या है कि ये ग्रुप है और उसका एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट है उसमें एक, है ना। और तो अपन यहाँ पे मान लेंगे कि माना जी स्टार है वो एक ग्रुप है और इसका आइडेंटिटी एलिमेंट ई है। तो अपन किसी एलिमेंट का ऑर्डर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, उसकी पावर करते हैं। सबसे पहले पावर 1 करेंगे तो आइडेंटिटी अपन को मिल गया, और जहाँ आइडेंटिटी मिल जाता है, जितने पावर पे मिल जाता है सबसे कम पे, वही उस ऑर्डर ग्रुप का सॉरी उस एलिमेंट का ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर ऑफ ई तो क्या हो गया, 1, ये तो अपन ने प्रूफ कर दिया। अब वही बात, अपन कई बार सत्य प्रूफ नहीं कर पाते, ट्रू नहीं बोल पाते, तो उसका ऑपोजिट अपन फॉल्स लेते हैं, मानते हैं कि ये ट्रू है और उसको अपन गलत दिखा देते हैं। तो अब अपन क्या करेंगे कि मानेंगे कि कोई एक एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी है और उसका जो ऑर्डर है वो 1 है, और ए है वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, ये अपन मानेंगे, है ना। तो चूंकि ऑर्डर ऑफ ए कितना है, 1 है, इसका मतलब ए की पावर 1 क्या है, आइडेंटिटी। इसका मतलब ए इज इक्वल टू क्या हो गया, आइडेंटिटी, जो कि गलत है क्योंकि अपन ने माना है कि ए आइडेंटिटी नहीं है, जो कि गलत है। अतः ई जो आइडेंटिटी है वो ही जी का एक ऐसा एलिमेंट है जो जिसका ऑर्डर 1 होता है। जिसका भी ऑर्डर 1 होता है ना वो आइडेंटिटी के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। ये देखो प्रूफ लिख दिया है गिवन, और जो टू प्रूव वाला है वो आप लिख दोगे। वैसे ये थ्योरम बहुत ही कम रेयर चांस में पूछी जाती है, ओके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और अगर वीडियो में कहीं आपको कमी हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, कहीं डाउट हो आपको तो आप फ्रीली मेरे को कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर पे नहीं, वीडियो में ही आप मतलब नीचे कमेंट कर देना अगर कहीं आपको डाउट हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।